आज की हमारी ये वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे ना तो कभी आप देखे होंगे और ना तो कभी आप सुने होंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं यहीं से। नंबर 1, आखिर चांद को मामा ही क्यों कहा जाता है, चाचा या फिर फूफा क्यों नहीं कहते हैं। तो दोस्तों चंदा को मामा बनने का पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और भौगोलिक कारण है। तो दोस्तों अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो चांद को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए हम सभी माँ लक्ष्मी को अपनी माता के तौर पर आमंत्रित करते हैं। और ऐसे में हमारे रिश्तों के लिहाज से देखें तो चांद के साथ हमारा रिश्ता मामा वाला हो जाता है। इसी वजह से चंदा को मामा कहा जाता है। लेकिन अगर हम वहीं इसके पीछे के भौगोलिक कारण की बात करें तो ये धरती का एकमात्र वस्तु होने की वजह से ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इसके लिहाज से एक भाई या बहन के रिश्ते को देखें तो भाई भी अपनी बहन के आगे पीछे खेलते कूदते घूमता नाचता रहता है। ऐसे में चांद को धरती का चक्कर लगाने की वजह से इसको भाई बहन के रिश्ते से जोड़ दिया गया और धरती को माता कहने की वजह से चांद को मामा कहा गया। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो अब हम जानेंगे इसके बारे में कि आखिर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो क्यों होते हैं। तो दोस्तों रोंगटे खड़े होने शरीर की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्राकृतिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। ये प्रक्रिया भावनाओं और ठंडे तापमान या फिर कुछ संवेदी अनुभवों के कारण शुरू होता है। नंबर 3, दोस्तों वैसे तो पानी हमें वर्षाओं से उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी वर्षा का सारा पानी समुद्र में ही बह जाता है और वो पानी हमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वर्षा का कुछ पानी गंगा नदी में स्टोर हो जाता है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि भारत में गंगा नदी ही एक ऐसा नदी है जिसके जल पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं, क्योंकि गंगा नदी भारत में बैठे 40% आबादी को यानी कि लगभग 55 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध करता है। नंबर 4, भारतीय रेलवे ने पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा पैसे कमाए हैं। पिछले साल रेलवे का राजस्व 1.91 लाख करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर 2.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये रेलवे का अब तक का सर्वाधिक राजस्व है। नंबर 5, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में गोवा के मुकाबले 8 गुना ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। नंबर 6, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक 3000 साल पुराना खोया हुआ प्राचीन शहर मिला है। ये शहर सैकड़ों वर्षों से जमीन के नीचे दफन था। पुरातत्वविदों के मुताबिक ये किसानों का शहर था जहां सड़कें, मार्केट, खेत और नहरें थीं। नंबर 7, क्या आप जानते हैं इथियोपिया की सूरी जनजाति की महिलाएं अपने होठों में प्लेट लगाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ये एक सुंदरता की निशानी है। नंबर 8, 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप और सुनामी के चलते जापान ने अपनी समुद्री तट पर 15 मीटर ऊंची 400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है ताकि सुनामी को कम किया जा सके। इस दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ जापान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही थे आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स, और इसी तरह के फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो पे लाइक भी ठोकें, और आप अपनी कीमती वक्त हमारे साथ बिताने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।